वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में हम आप लोगों के लिए लाएंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जिसमें आप अपने सारे जो हैं चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और सारे एमसीक्यूज जो एग्जाम में 20 मार्क्स कंटेन करेंगे हर एक एग्जाम में, उसको जो है पूरा कवर अप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो है सोशल स्टडी से। सोशल स्टडी में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है नेशनलिज्म इन यूरोप, वहां से हमने स्टार्ट किया है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2020 में भी ये पूछा गया था। Which of the following revolution is called as the first expression of nationalism? It was French Revolution, because French Revolution encouraged the idea that people own the country and were an important part of the state. मतलब उन्होंने ये दिखाया था कि जो कंट्री है वो लोगों की है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और वो उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इससे उनको एक क्लियर आइडिया मिला नेशनलिज्म का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो? फ्रेडरिक सोरियो जो था एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। उन्होंने जो था 4 सीरीज बनाई थी प्रिंट्स की, और उन्होंने उसमें अपने ड्रीम के बारे में बताया था। वो मानते थे कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियनिक कोड इज यूजुअली नोन एज। देखिए, नेपोलियन जो था वो 1804 में राजा बना था फ्रांस का, और उन्होंने इसको नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसीलिए उसको कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड? तो इट वाज प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अर्थ। जो प्रिविलेजेस थे बर्थ के बेसिस पे वो सारे उन्होंने एबोलिश कर दिए थे। तो दिस वाज नॉट द फीचर। बाकी इक्वलिटी बिफोर लॉ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब फीचर्स जो थे वो आपके उसमें इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सिविल कोड ऑफ 1804 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद सिटीजंस एंजॉयिंग इक्वल राइट्स वाज एडॉप्टेड, ऐसा कुछ नहीं था। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड, ये भी नहीं था। ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर एबोलिश्ड, बिल्कुल सही बात है, और ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। ये था जो हम कह सकते हैं कि ये रिगार्ड करता था सिविल कोड ऑफ 1804 को। इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये भी नहीं था। तो दैट वाज ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर एबोलिश्ड, और इसी से पूरा जो फ्रांस था वो परेशान था। तो इसलिए उन्होंने नेपोलियन का जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। उन्होंने पूरे सिस्टम को जो है एफिशिएंट बना दिया था, रैशनलाइज बना दिया था। तो वो बहुत यूजफुल भी रहा था फ्रांस के लिए। और वहाँ से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इसने एक ऐसा रेवोल्यूशन पैदा किया था जिससे पूरे वर्ल्ड को एक दिशा मिली थी, एक डायरेक्शन मिली थी कि वी कैन बी इंडिपेंडेंट। तो नेशनलिज्म वहीं से हुआ था स्टार्ट। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। थैंक्स टू यू ऑल।